हर हर महादेव बहन जी। हर हर महादेव। बहन जी कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात गांधीधाम से हूँ। गुजरात गांधीधाम से। आप हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आपने जी हमारे जी, मैं अंतर्गत कई साधनाएं भी करी हैं। ठीक है। जैसे भैरव साधना आपने हमारे अंतर्गत करी है, शिव साधना, ध्यान साधना आपने हमारे अंतर्गत करी है। तो आपको जो परेशानी थी उसके लिए आपने हवन भी करवाए हैं। ठीक है जी। तो आपको हमारे से जुड़ के कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो भी मैं लोगों के बीच रखूँगा। तो मैं चाहता हूँ लोग जानें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ भक्ति करके, हमारे साथ साधनाएँ करके और अपना इलाज करा के। मेरा एक्सपीरियंस तो आई थिंक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, हाँ जी। क्योंकि मैं बहुत सालों से भटक रही थी, चार हुँ, पांच सालों से। हुँ, हुँ, पर मुझे कहीं पे भी मतलब जिसे कहते हैं ना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिला था। हुँ, हुँ, जिसे एक्यूरेट और बेस्ट रिजल्ट बोल सकते हैं वो हाँ, सदाशिव योग मेडिटेशन सेंटर से मिला मुझे, अच्छा जी। आपके द्वारा मिला। हाँ जी। और मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपसे जुड़ने से पहले ही मुझे एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया था, जैसे हुँ, हुँ, यूनिवर्स से थे ना, तो मुझे पता चला कि कोई इंसान है जो सच्चा है, जिनसे आप जुड़ने वाले हो। हुँ, हुँ, उसका हुँ। संकेत भी पहले से मिल चुका था ये कि बात आप आपने मुझे आओगे। कही थी। ये आपने मुझे जी जी कहा जी था कि मैं आपसे मिलने से पहले आपको देख चुकी थी। जी जी। हाँ जी, क्योंकि मैं मंत्र जाप पहले से करती थी, हाँ पर जी। वो इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था। पर मुझे आप दिख गए थे कि आप मिलने वाले हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब शिव जी के मंत्र जाप से मुझे पता था कि आप मिलने वाले हो, पर मैं आपको जानती नहीं थी। हाँ, फिर हाँ। जब आप मिले यूट्यूब के माध्यम से, तो पता चला कि अभी सही इंसान मिल चुके हैं। अच्छा। फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस हुए, पहले ही दिन से एक्सपीरियंस होना शुरू हो गए। हाँ जी, मतलब पहले दिन मैंने पहला हवन करवाया था, हाँ जी, तभी मैं बोल सकती हूँ मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। हाँ जी। आपके यहाँ के आज्ञा चक्र से जो रोशनी आई, हाँ, हाँ, हाँ। और एकदम सीधी वो रोशनी आके मेरे आज्ञा चक्र अंदर चली। हाँ जी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शिव की तरंग मिल चुकी है मुझे। बिल्कुल जी, भगवान शंकर की जो सेवा करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, वो लोग उनकी कृपा के पात्र ज़रूर बनते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग हमारे पास जुड़ते हैं, वो कहीं न कहीं भगवान शंकर की सेवा करके आए हुए होते हैं और वो उनको उनकी भक्ति का फल देता है, वो मेरे माध्यम से दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो देने वाला है, वो देवों के देव महादेव हैं, वो हमेशा अपने भक्तों की जो है, मुराद पूरी करते हैं। जी। इसीलिए जी उनने मेरे ज़रिए आपको भक्ति प्रदान करी और आप मुझसे जुड़े, तो आपको ये एक्सपीरियंस हुए। ये एक्सपीरियंस कराने वाले भगवान शंकर ही हैं। जी। जी। और ऐसे लाइव एक्सपीरियंस कराना बहुत बड़ी बात है। ऐसे लाइव हवन होते ही नहीं है। हुँ, हुँ। ऐसे लाइव हवन होना और उसका ऐसा मतलब, मुझे तो पता नहीं, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जो वो रोशनी जो आई थी, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कोई बिजली का तार आता है ना, हाँ, हाँ, जोरदार हाँ। से वो करंट लगता है ना, उस तरह से एक तरंग आई थी। आज दिन तक सुना था तरंग आती है, मिलती है, पर कैसे आती है वो मैंने महसूस किया हुआ है अच्छा, खुद उस से। दिन समझ आया आपको। और जो नेगेटिविटी जो थी, हाँ, हाँ। उसको भी मैंने देखा है लाइव। जब आप पहला हवन कर रहे थे, हाँ, हाँ। पहले पहले जो नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, हाँ जी। आपने बताया था वो ऐसी मतलब हम जिसे बोलते हैं आम भाषा में चुड़ैल जैसे बोल सकते हैं। हाँ, हाँ। वो नेगेटिविटी जो अंदर थी, वो चीजें बाहर आई, तो वो लड़कियां कैसे दिखने में लगती थी, वो कौन थी, वो भी मैंने देखा। अच्छा। वो हवन के द्वारा ही मैंने देखा, हवन के माध्यम से ही, हाँ, हाँ। कि आपके हवन के कुंड के बाहर वो लड़कियां जो मेरे अंदर थी पहले, अच्छा, उन्हें अच्छा। जैसा गुस्सा आता था वैसा मुझे आता था। हाँ, हाँ, हाँ। और एक लड़की सुसाइड करके मरी हुई थी, तो उनके जो ख्याल थे वो मेरे अंदर चलते हाँ, थे, ये मैंने नेगेटिव आपको थॉट्स। चेकिंग के वक़्त बताया भी होगा जी। आपने सारा बताया, और जिस हिसाब से आपने बताया, सिर्फ बताया नहीं, मैंने उसको महसूस किया, देखा भी मैंने। हाँ जी। आप और समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप जो भी हवन होते गए उसमें मुझे एक्सपीरियंस होते गए। हुँ, हुँ। मैंने जाप किया आपका दिए हुए मंत्र से, तो उसमें भी मुझे एक्सपीरियंस हुए। और मैं साधना से जुड़ी, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हुए लाइफ के। हाँ जी। मतलब मुझे साक्षात्कार बोल सकते हैं ऐसे। हाँ जी, आपने एस्ट्रल ट्रैवल भी एक किया था जैसा। हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। वो तो इतना बेस्ट था, ऐसा लगा खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी, ये चलता ही रहे ऐसे। आप लोग सब जितने ऐसे। भी लोग जुड़े हुए थे, वो यही कहते थे कि भैया ये 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता क्या? क्योंकि हमें इसको करने में हाँ बड़ा हाँ। मज़ा आ रहा है, क्योंकि देवता हमें जो है अलग-अलग लोकों में घुमा रहे हैं। ठीक है जी। जी और जी आप जी। सभी आपने देखा होगा वो एक्सपीरियंस, हमारे वीडियोज़ भी हमने डाल रखे हैं और नहीं होंगे तो हम डालेंगे भी, कि उसमें आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं बिल्कुल सेम। जैसा आपने देखा है वैसा ही दूसरे उन्होंने देखा है और कब एक-दूसरे से कभी कोई बात शेयर नहीं की है। हाँ जी। जी। वो तो मतलब
समझ लीजिए सारे ही देवी देवताओं से मुलाकात होगी। हाँ। जैसे रास्ते में जा रहे हैं और कोई फुल स्पीड में कोई गाड़ी में बैठे हैं और एक के बाद एक के बाद एक सारे देवी देवता आ रहे हैं और ये आप जब अपनी अंत में भाषा में शिव जी को समझाना चाह रहे हैं बहन जी, प्राप्त हो जाता जो आपको एक्सपीरियंस हुआ। हाँ जी। जी 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 बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल सरल भाषा में ताकि हाँ, सभी लोगों को पता बिल्कुल चले। सही बात है जी। और मैं ये कहती हूँ कि मतलब इतनी सच्चाई है यहाँ पे सदाशिव योग मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पे मैंने आज दिन तक कहीं पे भी इतनी सच्चाई नहीं देखी। पढ़ने के बाद मुझे खुशी भी बहुत होती है और मुझे ऐसा लगता है सहारा मुझे मिला, एक सपोर्ट सिस्टम है। मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती, जिंदगी भर जुड़ना, आप हमेशा जुड़े हमारा रहना हिस्सा चाहती रहेंगी, हूँ यहाँ। हमेशा हमारे धाम का एक अटूट हिस्सा जो है आप रहेंगी। ठीक है जी। आपने जो लास्ट भैरव साधना करी थी उसके क्या एक्सपीरियंस रहे आपको? भैरव साधना में मुझे वहां पे भी काफी साधु संत दिखे थे और मुझे नीम करोली बाबा है ना, उनके भी मुझे दर्शन हुए थे। अच्छा अच्छा। मैं सोचा तभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे उठा रहा है, ऐसे जगा रहा है। उनके भी दर्शन हुए, जितने भी मैंने देवी देवताओं की मतलब साधना पूजा की है तो उन सब के मुझे दर्शन हुए। हाँ, एक और आपने... हाँ हाँ जी बोलिए। जी जी आप एक जो एक डॉग थे जो मतलब मुझे एक मंदिर में भी एक्सपीरियंस हुआ है, घर पे भी हुआ है मुझे। जैसे मुझे पता चलता था कि काल भैरव के जो भी वाहन है ना वो मेरे पास आ रहे हैं। हाँ जी। पूजा के दौरान वो मेरे पास आके डॉगी बैठ जाते थे और वो खाने लगते थे कुछ भी लड्डू वगैरह। हाँ, ये जो एक्सपीरियंस है, जो भी लोग भैरवनाथ की साधना हमारे साथ, जिन भी लोगों ने हमारे साथ जुड़कर करी है, वो सभी का रहा है जी। सभी को भैरवनाथ के दूत अपने आसपास दिखे हैं। उनके जो जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जिससे उनको भगवान पे अटूट विश्वास हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोगों की जो है हम जल्दी जो है टेस्टिमनी जो हमारे चैनल पे डालेंगे। आपने एक एक्सपीरियंस मुझे बताया था बहन जी, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जैसे आपने मुझे बताया था कि आपको भगवान शिव के दर्शन हुए थे जी, उसके बारे में। हाँ, भगवान शिव के दर्शन हुए थे और ऐसा भी लगा कि आप मेरे बाजू में बैठे थे जब पुष्कर विमान उड़ते हैं, तभी आप साथ बैठे थे और आप सब जगह सारे लोक में घुमा रहे हैं। और मुझे सतयुग के दर्शन हो चुके हैं। सतयुग के सारे देवी देवताओं को भी मैंने देखा है और शिव जी को मैं जैसे पुकार रही थी तो शिव जी ने मुझे एक आईना दिखा मुझे। 7 कलर्स दिखे थे बादलों के बीच में, बहुत बड़ा एक आईना दिखा था। हाँ जी। 7 कलर्स 7 कलर्स आपने हमारे साथ ध्यान साधना की है। हमने आपको एक एक चक्रास के बारे में जो है मंत्र जप कराया है, तो उससे जो आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो आपकी दृष्टि खुलने वाली होती है। उससे पहले आपको 7 चक्र 7 रंग के जो जिसे कहते हैं रेनबो दिखता है, इस तरह के रंग आपको दिखते हैं। ये मैंने आपको जो है उसमें एक्सपीरियंस भी कराया था। और आपने कई बार आशीर्वाद दिया है, आप कई बार आए हो। हाँ। जैसे ऐसा लगता है कि एक गेट होता है, एक दरवाजा होता है, जिसे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि भाई आप इस मंजिल तक पहुंच चुके हो, वहां पे आप दर्शन देते हो। हाँ जी। व्हाइट कपड़े में आके आप दर्शन देते हो। वो बाबा है जी, वो अपने भक्त का स्वरूप लेता है और उसने अपने भक्त की प्रसिद्धि और उसके नाम के लिए वो अपने जो भी भक्त होते हैं उनको दर्शन देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उनके बच्चों को भी आशीष मिले और उसके इस बच्चे का जो है थोड़ा सा नाम भी हो जाए, इसीलिए जी। तो आपका बड़ापन है, आप कभी भी अपनी तारीफ नहीं करते, पर हम तो बोलेंगे कि हमारे भैया ग्रेट है बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे ही भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा करे, करुणा करे जी। मेरी यही आशा है आपको जो है आजीवन वो खुश रखें। ठीक है, आपके काफ़ी सारे जो है उनने काम भी बनाए हैं, आपके चक्रास भी एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, दृष्टि के आप उस जो है वे पे पहुंच चुके हो कि कुछ समय बाद आप चेकिंग करना भी हमारे माध्यम से सीखोगे और लोक कल्याण का कार्य करोगे गुजरात में। ठीक है जी, तो हम इस प्रकार से आपको जल्दी तैयार करेंगे। ठीक है जी, कुछ समय आपका बाकी रह गया है, उसके बाद हम आपको जो है गांधी धाम के लिए, गुजरात के लिए तैयार करेंगे जी। ठीक है जी। हर हर महादेव। आपको भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा करे, करुणा करे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।